So today is your lecture number 3 for communication engineering. Basic subject आपका principle of communication. ठीक. लास्ट क्लास में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रिजल्ट आता है इट इज AC sin ओमेगा t 1 प्लस म्यू sin ओमेगा mt. ओमेगा c कैरियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा m मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया था। म्यू से ही म्यू को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो परसेंट मॉड्यूलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, नाउ ये आपको लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड मिला है, ये साइड बैंड्स हैं। दिस इज योर लोअर साइड बैंड एंड दिस इज योर अपर साइड बैंड, और ये एज इट इज आपका करियर सिग्नल है। ठीक, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इन amplitude modulation message signal या information is sent in the form of side bands. Side band के फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल is sent in the form of side bands. कैरियर सिग्नल खुद तो जा रहा है, साथ साथ में क्या जा रहा है, साइड बैंड। तो जो मैसेज सिग्नल है वो साइड बैंड के फॉर्म में कैरी होता है। तो रिसीविंग एंड पे आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कैरियर कंपोनेंट से कि साइड बैंड से? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? मॉड्यूलेट होने के बाद जो टोटल सिग्नल है वो ये है, आपने अब इसको शो किया हुआ है। कैरियर सिग्नल खुद है, साथ में 2 साइड बैंड्स हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, कैरियर सिग्नल पे है कि साइड बैंड के पास? साइड बैंड का सिग्नल। हाँ, तो इंफॉर्मेशन जो है वो साइड बैंड साइड बैंड के थ्रू कैरी होता है। कैरियर सिग्नल जस्ट कैरियर है और कुछ वो इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करते। ठीक, तो अच्छा सर जी अच्छा, जैसे मतलब हम लोग कॉस्ट फंक्शन अगर लेता है तो उसमें इक्वेशन आएगा लोअर साइड बेंड प्लस अपर साइड बेंड, फिर साइन फंक्शन में आ रहा है माइनस, तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा क्या सर? कोई डिफरेंस नहीं है, आपको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दिखाना बस। 3 फ्रीक्वेंसी आएगी, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अच्छा, 3 कंपोनेंट है। सॉरी, कैरियर सिग्नल डज नॉट, या कैरियर सिग्नल कैरियर कंपोनेंट कहेंगे, कैरियर कंपोनेंट does not carry any information. कैरियर कंपोनेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, केवल साइड बैंड के पास इंफॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है एक्चुअल में वो वेस्ट है, टोटली वेस्ट ऑफ पावर बोलते हैं उसको। सारा का सारा इंफॉर्मेशन केवल यहीं पे होता है, और जब आप जो सिग्नल को रिसीव करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, उसमें से केवल साइड बैंड को यूज किया जाता है, फिर कैरियर कंपोनेंट को फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं हम लोग। वो पहुंचाने वाली चीज है बस। क्लियर? अब इसको आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है साइड बैंड का? It is equal to mu into
AC by 2. AC, AM, sorry. AC by 2. What is mu? Modulation index. Is AM upon AC. AC or AC cancel. The magnitude of sideband is मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था उसका भी हाफ. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है आपके. AM by 2, magnitude of side bands. Yeah. Amplitude of sideband is AM by 2. जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड था उसका भी हाफ. इसको इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं. Okay. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट. फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. जी ऊपर का स्लाइड एक बार दिखेगा. आपका मिस हो गया है क्या? थोड़ा सा छूटा. ठीक है. सर स्लाइड ही नहीं दिख रहा है. दिखेगा, एक मिनट. इसको ऊपर ले जाना. कहाँ तक जाना है बताइएगा, कहाँ पे रोकना मुझे. टोटल अभी तक इतना ही लिखा है मैंने. सर जी सर ये पेपर 1 का सब्जेक्ट है, पेपर 2 अब याद नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा सिलेबस. सर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड कम उठ में दिखने था. पेपर 2 का है सर. पेपर 2 का है. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? वो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड आज जहाँ पे मार्क किया था उसको दिखना था. सर ये WC माइनस WMT ये जो अपर लोअर साइड बैंड है. हाँ. मतलब सर ये पूरा पार्टी कोस ओमेगा C माइनस MT वो पूरा पार्टी लोअर साइड बैंड है ना. That frequency component is lower sideband. और ये म्यू AC by 2 कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M ये जो पूरा टर्म ही अपर साइड बैंड है. जी ठीक है सर.
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। हमारे पास सिग्नल में, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 कंपोनेंट हैं। सिंपल इसको इस तरह से बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपको ओमेगा सी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। ओमेगा सी पे एम्पलीट्यूड कितना है? AC। उसके पहले ओमेगा सी, और फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओमेगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा निश्चित रूप से इससे कम होगा। वहां पे एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है? AM/2। और सिर्फ वही एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिल रहा है आपको, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। क्योंकि मुझे को पेज चेंज करना पड़ेगा, ये बार बार क्लोज हो रहा है ज्यादा लिखने से। क्या इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बाद। lower sideband, upper sideband, carrier component. This range, जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच का जो रेंज, इसको कहते हैं डेल्टा ओमेगा। और बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल आपके पास इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में है, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक के कंपोनेंट इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। ठीक, तो देयरफॉर बैंडविड्थ क्या मिलेगा आपको? इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 omega m। Again, it is important property, also it is objective question। ठीक, हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग पावर एनर्जी क्वेश्चन पे जाएंगे। ये कितना पावर है, कितना एनर्जी कैरी करता है। पहला क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, एक हमारे पास ट्यून्ड सर्किट है। ट्यून्ड सर्किट से क्या प्रोड्यूस होगा? The tuned circuit of an oscillator in an AM transmitter। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर है ये। AM transmitter uses 50 microhenry coil and 1 nanofarad capacitor। Now, if the collector, if the oscillator output is modulated by audio frequency of audio frequency up to multi-tone modulation,
8 kilohertz. Then find the frequency range. Occupied by sideband. ट्राई करेंगे आप इसको. ट्यून्ड ऑसिलेटर, एलसी सर्किट, टैंक सर्किट होता है इसका. जो इससे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, इट इज 1/√LC. आप लोग ट्राई करेंगे इसको. सर कर दीजिए ना, कंटिन्यू, टाइम भी बच जाएगा सर. ऑसिलेटर से आपको कैरियर सिग्नल मिलेगा. कैरियर फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 pi √LC. पहले पुट करिए, इट इज 1/2 pi. LOC का वैल्यू पुट करिए, कितना आ रहा है? कैरियर फ्रीक्वेंसी बताइए कैलकुलेटर यूज करके. एल का वैल्यू कितना है? 50 माइक्रो हेनरी. 50 इंटू 10⁻⁻⁶. और कैपेसिटर है 1 नैनोफैराड इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁹. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कुछ गलत हो रहा है केपी आपसे. इतना नहीं, 0.7 मेगाहर्ट्ज. 0.7 मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज में बताइए. किलोवाट में होगा. सिग्नल किलोहर्ट्ज में दिया हुआ है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपको. 700 किलोवाट. 711.6 जो भी आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है 712 किलोहर्ट्ज. ये हो गया कैरियर सिग्नल. तो साइड बैंड कितना होगा? राउंड ऑफ करके लगभग कितना मिलेगा? क्वेश्चन दिया था. क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्यूपाइड बाय साइड बैंड. ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कितनी है? 8 किलोहर्ट्ज. तो मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज 8 किलोहर्ट्ज. ठीक. तो बैंड, लोअर अपर साइड बैंड, कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा? अपर साइड बैंड विल बी 720. दोनों को ऐड कर, हाँ 720. लोअर साइड बैंड विल बी 704. 704. सही है. So it acquires the frequency range between 704 to 720 kilohertz. Upper side band is 712 plus 8, 720 kilohertz. सर स्क्रीन ज्यादा बार बार गायब हो रहा है.
अभी पेज चेंज कर देंगे फिर नहीं होगा। 704 ये लास्ट है, इस पर हम लोग नया स्क्रीन शुरू करते हैं। कि पहले पेज को चेंज कर लेते हैं, ये आपको बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। ज्यादा लिखने के बाद पेज अपने आप डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। कहाँ से आपको देखना है? जिसने मैसेज किया है स्क्रॉल अप करने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए। ट्यून सर्किट, नैनो फराड है, कॉइल माइक्रो हेनरी है। सर जी, सर ट्यून सर्किट का क्या बताया था प्रॉपर्टीज सर आपने? ट्यून सर्किट फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो जनरेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सही, तो Sir, फ्रीक्वेंसी रेंज आंसर इज द ऑक्युपाइड फ्रीक्वेंसी रेंज इज 704 to 720 किलोहर्ट्ज। सर ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और क्या एनर्जी स्पेक्ट्रम डायग्राम सेम है क्या? नहीं, ये वर्ड अभी हमने यूज नहीं किया, एनर्जी स्पेक्ट्रम डायग्राम। ठीक, नया पेज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर वो क्या FR लिखा है क्या 8 किलोहर्ट्ज जो? जी FR लिखा है आप? क्या लिखा है? 8 किलोहर्ट्ज FR बोल के लिखा है क्या? 8 किलोहर्ट्ज। लास्ट पेज ओपन करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है आपको, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 8 किलोहर्ट्ज आप टाइप करके सर वो लिख एफआर फ्रीक्वेंसी रेंज को बोल रहे हैं ना सर? फ्रीक्वेंसी रेंज इज 704 to 720 हर्ट्ज। सर मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी को बात कर रहे हैं, 8 किलोहर्ट्ज वाला मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपका साउंड सिग्नल 8 किलोहर्ट्ज क्वेश्चन में गिवन है। तो वो FR लिख रहे हैं क्या आप या क्या लिख रहे हैं? FM लिखा है। देखिए, अब आप अपने मर्जी से भी किसी भी सिग्नल से नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। FR लिखिए, F' लिखिए, FM लिखिए, F2 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो। तो
उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a modulating signal 10 sine 2 pi into 10 to the power 3 t is used to modulate a carrier signal (20 sine 2 pi into 10 to the power 4 t). Determine, क्या डिटरमाइन करना है? The modulating index, percent modulation, modulating index, percent modulation, frequency of sideband, sideband components, स्पेक्ट्रम डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम सेम है क्या? एक मिनट रुकिए, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने। एंड देयर एम्पलीट्यूड, what will be the bandwidth of modulated signal? देखिए, आपका क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम डायग्राम और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम सेम है क्या? पहले मैं आपसे कुछ, वो ये स्पेक्ट्रम डायग्राम, ये वर्ड आपने सुना कहाँ से? सर किताब में दिया था। स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का ही होता है। जब एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है तब उसको स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दोनों सेम, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या दोनों का मीनिंग भी सेम है। फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एम्पलीट्यूड को प्लॉट कर रहे हैं आप। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डायग्राम, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डायग्राम सब सेम। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है? to 5 into 10 to the power 3. मेरे ख्याल से 10 to the power 3 है। 2 पाई f होता है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ने फ्रीक्वेंसी पूछा है। 10 to the power 3 होगा। 1 किलो हर्ट्ज मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है। कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 10 to the power 4. 10 किलो हर्ट्ज। सब कुछ दिया हुआ है आपका यहाँ पे। ये है मैसेज सिग्नल और ये है कैरियर सिग्नल। सॉल्व करें इसको। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कितना होता है? 0.5 m upon AC is 10 upon 20. It is 0.5. Modulating index 0.5. एक आंसर मिल गया। ठीक। परसेंट मॉड्यूलेशन कितना होता है? म्यू इंटू 100 इक्वल टू
0.5 into 100, it is 50%. Frequency of sideband, दो sideband होते हैं तो frequency of lower sideband will be 10 minus 1, 9 kilohertz. Similarly, frequency of upper sideband 10 plus 1, 11 kilohertz. Frequency of sideband मिल गया. Amplitude, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होता है. Amplitude of lower and upper sideband कितना होता है? AM/2, 10/2 is 5 units. ये वोल्टेज करंट कोई भी सिग्नल हो सकता है, जो भी है. Next, what will be bandwidth of modulating signal? 3. 3. 11 minus 9, 2 kilohertz. सर जी, सर वो क्या किलोवाट सर वो ऊपर वाला कैसे लेगा सर उसको? 10 to the power 3 हर्ट्ज को 1 किलो हर्ट्ज ले लिया मैंने, 10 to the power 4 हर्ट्ज को 10 किलो हर्ट्ज ले लिया मैंने. ओके ओके 2 पाई एफ टी होता है ना, या ओमेगा टी होता है ना साइन फंक्शन में. तो आपको इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. सर हम आगे लोग चलें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेके भी कर सकते हैं ना? जिस फॉर्मेट में आंसर पूछा है वो फॉर्मेट में बताएंगे आप. जी सर. आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा गया आपसे. ठीक है. अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो जिसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन दिख रहा है आपको. क्वेश्चन में सीधा सीधा टर्म मेंशन है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइडबैंड. जी सर. सर थोड़ा नीचे कर दीजिए. इतना टाइम तो बहुत है. हो गया सर. ना power contained in the signal. सिग्नल में कितना पावर है. ठीक. किसी सिग्नल का पावर कंटेंट कैसे निकाला जाता है? ये टॉपिक ऐसे सिग्नल सिस्टम का है. सिग्नल को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल. एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा?
कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है यहाँ पे? एनर्जी सिग्नल की सर वही मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे सर, पावर सिग्नल तो मतलब इन जो लॉसेस होता है उसी उसी को ऐसे कुछ आ गया। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, लिटरल मीनिंग मत निकालिए उसका। जैसे आप उसका जैसे लिटरेचर से आप देखें एनर्जी का, तो एनर्जी से रिलेटेड पावर ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल का डेफिनेशन है सिंगल सिस्टम में। कोई बताएगा? एक में टाइम आता होगा, एक में नहीं आता होगा सर। आप गेस कर रहे हैं क्या? गेबी आप ऑनलाइन है क्या? हाँ सर। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर सिग्नल सर क्या आप कुछ आपने पढ़ा है इसमें? पहले देखा था सर, कुछ ऐसे था लग रहा था वो ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कुछ अंतर आ रहा था, ऐसे कुछ था। हाँ, भूल गया ना। जैसा अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। किसी सिग्नल का पावर कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज मीन स्क्वायर ऑफ द सिग्नल। ठीक, सपोज कोई सिग्नल है हमारे पास, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ठीक, तो पावर ऑफ दिस सिग्नल, या पहले एनर्जी दिखा दे। एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल ये हम निकालते हैं इसका अलजेब्रिक सम, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर dt, फ्रॉम माइनस t से प्लस t। ये किसी सिग्नल का एनर्जी कहलाता है। अब इसका पावर निकालना हो तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, जितना इंटीग्रेशन किया है उतना ही आप डिवाइड भी कर दीजिए उतने टाइम पीरियड से। तो पावर ऑफ द सिग्नल P is equal to 1/2t, again limit t tends to infinite, इंटीग्रेशन माइनस t से प्लस t, x ऑफ t का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मीन ले लिया हमने, तो पावर इज स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ए सिग्नल। किसी भी सिग्नल में एनर्जी और पावर ऐसे निकाला जाता है। नाउ इफ फॉर एनी सिग्नल किसी सिग्नल के लिए अगर p की वैल्यू फाइनाइट है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी टाइम तक, एंड अगर पावर फाइनाइट हो गया तो एनर्जी डेफिनेटली इनफाइनाइट होगी। पावर फाइनाइट है, एनर्जी इनफाइनाइट है, तो इस सिग्नल को पावर सिग्नल कहते हैं। सर वो पावर लिमिट t टेंड टू 2/2t लिखा। क्या लिखा है? t टेंड टू 2t लिखा है, क्या पूछ रहे हैं? t टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, 1/2 पाई अलग था, बाद में लिखा था मैं। ठीक, तो उसको पावर सिग्नल कहते हैं। ठीक, एंड p की वैल्यू सर ने मतलब ये 0 सिग्नल का एनर्जी सिग्नल और पावर एंड सिग्नल का सिग्निफिकेंस किसे दिखाई देता है सर? हम लोग मतलब किसे मालूम चलेगा कि ये एनर्जी सिग्नल पावर? मैं क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आपका वॉइस कट रहा है, प्लीज रिपीट करिए। नहीं सर, जो एनर्जी सिग्नल होता है ना एंड पावर सिग्नल जो होता है सर,
इसका मतलब हम लोग इसे किससे मालूम चलता, किसे दिखता है सर? मतलब हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सर, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? हाँ सर, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सर। और इसका सिग्निफिकेंस सर किसे हम लोग कहाँ में दिखते हैं सर हम लोग, जैसे कि ऐसे अपना ये में सर? ये सिग्नल सिस्टम में पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी सिग्नल पावर सिस्टम। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपने पढ़ा ना हो। आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल से है ना या इलेक्ट्रॉनिक्स से है? सर इलेक्ट्रिकल सर। हाँ, तो बेसिक सिग्नल एनालिसिस ये सब्जेक्ट था क्या आपके बीटेक में, या सर सिग्नल सिग्नल सिस्टम था? सिग्नल सिस्टम था सर। सिग्नल सिस्टम का पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सर पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल सर, सिग्निफिकेंस सर हम लोग कहाँ में दिखते हैं सर? मतलब जैसे कि मतलब ऐसा डे टू डे यूजेस में सर। इसको समझाना मुश्किल है थोड़ा सा। जितने साइनोसॉइडल सिग्नल या पीरियोडिक सिग्नल होते हैं ना, अल्टरनेटिंग, वो सारे पावर सिग्नल होते हैं। ऐसे सिग्नल जिनकी एनर्जी इनफाइनाइट होती है, जैसे कोई सिग्नल है ऐसा सर टी, सर एक्स पी ऑफ टी, ये ऐसे जा रहा है। आप इसको ऐड करेंगे ना, फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ये पावर सिग्नल कहलाएगा। सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए इसको, अभी जो एक्सप्लेन किया सर। देखिए, कोई सिग्नल अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी है तो उसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है और पावर इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब डिपेंड करता है वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट को चेंज करेंगे और ये सर इंटीग्रेट करके पावर, निकाला है। सर पावर में भी ठीक, अब डीटी है उसमें मतलब। छोटा छोटा पॉइंट्स होता है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। डीटी रहेगा, इंटीग्रेशन हुआ ना। तो नहीं सर, कम कर अगर ऐसा देंगे। कंडीशन है तो पावर सिग्नल होगा, ऐसा कंडीशन है तो एनर्जी सिग्नल कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एनर्जी फाइनाइट होना चाहिए। पावर का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये हो ना हो चलेगा। एनर्जी फाइनाइट है तो एनर्जी सिग्नल, पावर फाइनाइट है पावर सिग्नल, दोनों फाइनाइट हो नहीं सकता है। ठीक, therefore power of amplitude modulated wave, a modulation, सपोज हमारे पास xt था ना, p विल बी अगेन x ऑफ t का होल स्क्वायर, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट dt, या अब क्योंकि ये साइनोसॉइडल सिग्नल है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के लिए भी। इट इज 0 से 2 पाई 1/2 पाई, p will be equal to इतना, this mean square of the signal। ठीक, नाउ p is equal to, आप इसका दो कंपोनेंट है, करियर कंपोनेंट है, उसके बाद आपका मैसेज सिग्नल वाला साइड बैंड वाला कंपोनेंट है। पावर कैरिड बाय कैरियर सिग्नल, एक मिनट, पावर
carried by carrier signal. इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल का पावर है पीसी से. इट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई AC sin ओमेगा सी टी का होल स्क्वायर. ठीक, अब टाइम के रेस्पेक्ट में था, यहाँ फंक्शन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में है, वेरी कर रहा है ओमेगा टी 0 से लेकर 2 पाई तक. तो यहाँ पे आएगा डी ओमेगा टी. ठीक, स्क्वायर करेंगे तो एसी का कॉमन पीसी, एसी स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे 2 पाई, इंटीग्रेशन बचा 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा कर लें इसको डी थीटा. अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, थीटा का फंक्शन साइन थीटा का फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा. इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको cos 2 थीटा वाले फॉर्मेट. पीसी विल बी इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन 2 थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा. 2 को बाहर कर ले, पीसी एसी स्क्वायर अपॉन 4 पाई. ठीक, अब इंटीग्रेशन या जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा. इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक cos 2 थीटा डी थीटा. ठीक, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इज minus sin 2 theta by 2. sin 2 थीटा बाय 2. Sir, sin 1 2 minus पाई भी cos 0 2 होता है. theta. sin क्या चीज? Sir, sin square theta का फॉर्मूला है ना 1 minus cos 2 theta. हाँ, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. Sin square theta 1 plus cos square theta नहीं था. तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, फिर से स्क्वायर फॉर्म में चले जाएंगे आप. Okay. डी थीटा का इंटीग्रेशन Theta कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई. 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई. पहले पुट करेंगे तो पीसी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर 4 पाई इंटू 2 पाई. कैंसिल. कैरियर सिग्नल का जो पावर है इट इज एसी स्क्वायर बाई 2. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2. ठीक, नाउ कैरियर सिग्नल में क्या हो रहा है? इन amplitude modulation, AC is varied according to
मैसेज सिग्नल। एसी कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल कांस्टेंट नहीं है। करियर का एम्पलीट्यूड आप देखिए, अगर लास्ट क्लास में अगर आपका नोट्स हो तो आप देख सकते हैं, एसी कांस्टेंट नहीं है, हर साइकिल में एम्पलीट्यूड अलग अलग मिल रहा है आपको करियर सिग्नल में। ठीक, तो अब उस साइकिल का फिर आपको एवरेज लेना पड़ेगा। therefore total power of modulated signal will be PT, total power। ठीक, ये हो गया किसका, करियर सिग्नल का, प्लस 1/2 A स्क्वायर, ये करियर सिग्नल का पावर, प्लस इसमें आप मैसेज सिग्नल ऐड कर रहे हैं MT। ठीक, एक्चुअल में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी पावर इस पे ऐड हो रहा है, करियर सिग्नल का पावर प्लस मैसेज सिग्नल का पावर। मैसेज सिग्नल का भी पावर क्या होगा, उसका स्क्वायर का मीन स्क्वायर ऑफ मैसेज सिग्नल। टोटल पावर इस तरह लिख सकते हैं आप। ऑल्सो इफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन है आपका, अगर मॉड्यूलेशन आपका सिंगल टोन है तो MT कैसा होगा, साइन वेव। अगर सिंगल टोन नहीं है, मल्टी टोन है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल्स। तो MT कैन बी रिटन एज AM cos ओमेगा MT। तो इसका मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल का मीन स्क्वायर क्या होता है। आपने साइन लिया था तो यहाँ पे भी साइन ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर अगेन सेम आता अगर आप नहीं लेते तो भी, इट विल बी AM स्क्वायर बाई 2। ठीक, therefore total power of signal PT is equal to लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लें, AC स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AM स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AM स्क्वायर बाई 4 आ जाता है। अब इसमें से जो ये वाला पावर है, अगर इसका आप ब्रेक करें तो आप लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AM स्क्वायर बाई 4। ये किसका पावर है, AC स्क्वायर बाई 2, इट इज पावर ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक, एंड दिस इज पावर ऑफ साइड बैंड्स। ठीक, इस पावर का कोई यूज है क्या, ये पावर आपने एक जगह से दूसरे जगह तक भेज दी, अब जिसको आपने भेजा है वो इस कैरियर सिग्नल का यूज करता है क्या, नहीं करते सर। नहीं करता है, उसके लिए ये वेस्ट है, उसको सारा काम इस वाले पावर से रहता है। सर तो फिर क्या से इसको वेस्ट, देखिए कैरियर सिग्नल के पास, कैरियर कंपोनेंट या कैरियर सिग्नल के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इंफॉर्मेशन होती है साइड बैंड्स के पास।
ठीक, सपोज करिए मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है, हमने उस पर इंफॉर्मेशन मिक्स किया और सेंड कर दिया। ठीक, किसी को सेंड किया होगा, उसने रिसीव किया, उसको दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, एक कैरियर सिग्नल वाला भी और एक ये साइड बैंड्स वाले कंपोनेंट भी। ठीक, उसको मैसेज चाहिए तो वो साइड बैंड वाले कंपोनेंट अपना उठाएगा, कैरियर सिग्नल को फिल्टर करके बाहर कर देगा। ठीक, आगे का प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज है या मैसेज है वो साइड बैंड वाले कंपोनेंट में है, कैरियर कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, वो कैरियर ही है बस। Yes, sir. तो ये जो पावर आपने भेजी कैरियर कंपोनेंट के लिए आप भेजने के लिए पावर चाहिए ना आपको, कुछ पावर प्रोड्यूस करेंगे तभी आप उसको सेंड कर पाएंगे। ठीक, तो क्योंकि कैरियर कंपोनेंट या कैरियर सिग्नल कोई भी मैसेज कैरी नहीं करते हैं, इसलिए रिसीविंग एंड पे जो इनका पावर है वो टोटल वेस्ट ऑफ पावर है। ठीक, इसीलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर ज्यादा लगता है, ज्यादा कंजम्पशन होता है पावर का, और इसीलिए बाकी दूसरे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी डिस्कवर किए गए हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं कि कैरियर कंपोनेंट does not carry any information, and hence power associated to it is waste of power or wastage of power. ठीक, therefore कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन इफिशियंसी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? efficiency of communication system eta defined as ये इतना पावर आपने भेजा है और आपको आउटपुट पे केवल इससे मतलब रहता है m²/4 से, तो इट इज m²/4 अपॉन pt टोटल पावर into 100। आगे चलिए, इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको और डिफाइन करना चाहें, आपको टोटल पावर कितना मिला है? PT इक्वल टू AC²/2 प्लस m²/4। अगर आप AC²/2 कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा? 1 प्लस m/AC होल स्क्वायर इंटू 1/2। देख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. m/AC कितना होता है? Mu. मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। Therefore, PT is equal to AC²/2 1 plus mu²/2।
हाँ, AC क्या वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर बाय 2 क्या है, इट इज नथिंग बट PC, कैरियर सिग्नल का पावर प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। सिमिलरली जैसे पावर कैलकुलेशन किया है वैसे करंट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए इसको। सिमिलरली करंट कैलकुलेशन कैन बी डन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए टाइम वेरिंग फील्ड चाहिए, टाइम वेरिंग फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ठीक, तो एनी हाउ जो भी सिग्नल या वेव या कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं वो किसी न किसी करंट से या वोल्टेज से प्रोड्यूस होती है। ठीक, सपोज करिए करंट से हम सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पीटी प्रोपोर्शनल टू पीटी कितना है, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। पीटी को लिख सकते हैं IT स्क्वायर RT, IT स्क्वायर R, जहां पे आप सिग्नल को प्रोवाइड कर रहे हैं। इट विल बी इक्वल टू IC स्क्वायर R 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। R कैंसिल कर दीजिए, IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। करंट के फॉर्म में कैलकुलेशन करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर के फॉर्म में करना है दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जितने फॉर्मूले लिखे हैं आपने उस पे बेस्ड तो 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, सही रहेगा। क्वेश्चन है a 400 watt carrier is modulated to a depth of 75%. Find the total power in the amplitude modulated wave. Assume all signals. Yeah. जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो आपका साइनसॉइडल है। Assume the modulating signal to be साइनसॉइडल। आंसर बताएंगे इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। 400 वाट किसका पावर है,
कैरियर सिग्नल का, अरे कैरियर सिग्नल का पावर 400 वाट, नहीं कुछ कम आ रहा है आपका आंसर। हाँ 512.5 है, सही है। पीसी का वैल्यू कितना दिया है? 400। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स म्यू कितना दिया है? 0.75। तो पीटी विल बी इक्वल टू 400 1 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर बाई 2। पीटी आ रहा है कितना? 512.5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। An AM broadcast radio transfer 10 kilowatts of power if modulating percent is 60. Calculate how much of this is the carrier power. Modulating percentage 60 है। How much of this is carrier power? अब अगेन रिवर्स दिया हुआ है, टोटल पावर दिया हुआ है, करियर पावर निकालना है सेम फॉर्मूले पे। एट 8.474 किलोवाट। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर सीधे सीधे फॉर्मूले पे 8.47 किलोवाट। थर्ड क्वेश्चन, antenna current of AM transmitter is 8 ampere if only carrier is sent. But it increases to 8.93 if the carrier is modulated by single sinusoidal wave.
Now determine the percentage modulation. एक मिनट. The single sine wave से modulate हो रहा है. Determine the percentage modulation. Also find the antenna current if percent modulation changes to 0.8. ये क्वेश्चन पहचाना हुआ लग रहा है क्या आपको? जी लेक्चरर में आया था वो ये क्वेश्चन सर. एज इट इज आया. जी ये क्वेश्चन आया सबसे पहली बार आया है यूपीटीयू सेमेस्टर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम है 2004-5. उसके बाद ये आया है आईईएस. ठीक, इसका डेट मुझे याद नहीं है, शायद 9 या 10 में आया है आईईएस कन्वेंशनल में क्वेश्चन. उसके बाद आईएएस में आने के बाद फिर ये बहुत सारे स्टेट कंपटीशन में भी आया है. यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना वो हर स्टेट में फिर रिपीट भी होते हैं. कुछ कुछ लगभग आइडिया लग रहा है कि आपके जो बोर्ड है वो क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है. अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं ना, ये रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन नहीं है. ये आपका मान लीजिए 2005 से लेकर के 2011-12 के बीच में जो आईएएस कन्वेंशनल पूछा है ना, वो उसमें से ज्यादा आपके एग्जाम में इधर आ रहा है. रिसेंट ईयर के क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछ रहे आपके को, मतलब कमीशन वाले पुराने आईएएस क्वेश्चन पूछ रहे. सॉल्व हो जाएगा ये? कर दीजिए ना सर, समझ में नहीं आ रहा है. सर ये सीधे सीधे लंबा फॉर्मूला दिया हुआ आपको. लंबा होगा लग रहा है थोड़ा. आप कर दीजिए. कैरियर करंट दिया हुआ, टोटल करंट दिया, फॉर्मूले में पुट करिए. और सर वो कैसे सर पता चले वो कैरियर? दिया हुआ इफ ओनली कैरियर इज सेंट, करंट कितना है? 8 एम्पियर है. It increases to 8.93. Carrier is modulated by single sine wave, single tone modulation है. ठीक, तो IT इज इक्वल टू कितना होता है? IC अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2. IT दिया है 8.93 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2. म्यू का वैल्यू निकालना है. इसके बाद तो ये मैथ्स है. म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है? 20 आ रहा है सर. पर क्या आएगा? मेरा 0.7 समथिंग कुछ आ रहा है. हाँ, म्यू का वैल्यू 20 तो नहीं आएगा. हाँ 0.8
701. सर ये IT और IC कैसे पहचान रहा है? अरे बेटा वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, इफ ओनली कैरियर इज सेंट 8 एम्पियर करंट है, कैरियर करंट 8 एम्पियर हो गया, मॉड्यूलेट होने के बाद 8.93 है टोटल करंट। क्वेश्चन के लिटरेचर में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन लैंग्वेज में। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पूछा था, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स नहीं पूछा, परसेंट मॉड्यूलेशन पूछा है ना। परसेंट मॉड्यूलेशन कितना हो जाएगा? 70.1. 70.1%। अब इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन में चेंज है कि also find the antenna current if the percent modulation changes to 0.8। एंटीना करंट, टोटल करंट निकालनी है आपको। IT is equal to 8 under root 1 plus 0.8 का स्क्वायर बाय 2। यस 9.19 सही है आंसर। छोटा सा तो क्वेश्चन था ये। आप में कितने नंबर में आया था? अच्छा नहीं, आपका तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना। ठीक है, टेस्ट पावर कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल, इसके बाद हम लोग कल करेंगे आपका क्लास कम्युनिकेशन का। आज की क्लास 11:15 से पावर सिस्टम की क्लास शुरू होगी। 15 मिनट का गैप ले रहा हूँ मैं, तब तक ये सब कन्वर्ट हो जाएगा। 11:15 से पावर सिस्टम की क्लास है आपकी। जी सर।